Hello friends, today we have to study lesson 18 India's gift to the world. भारत का उपहार विश्व को भारत का उपहार. All nations, races, religions and persons are equal though not similar is a Gandhian philosophy. गांधी जी की फिलॉसफी है, गांधीवादी विचारधारा के अनुसार सभी देश, जातियां, धर्म, व्यक्ति भले ही समान न हों, लेकिन वे सब बराबर हैं. आर इक्वल, समान, दो नॉट सिमिलर, ये सब समान नहीं है लेकिन बराबर हैं. Here is an account of the life of Gandhi, the Hindu, Christian, Buddhist, Jewish, Muslim as perceived by foreigner. यहाँ गांधी जी के जीवन का एक वर्णन जो हिंदू, ईसाई, बौद्ध, यहूदी, मुस्लिम और इनको एक विदेशी के द्वारा परसीव किया है, विदेशी के द्वारा समझाया गया है. दिस लेसन इज रिटन बाय लुईस फिशर. सी द लेसन. I was on my way to India to see that fascinating and decisive country again go gather and together material for a biography of महात्मा गांधी. जो राइटर हैं लुईस फिशर, वे बताते हैं कि मैं भारत की यात्रा पर था. फैसिनेटिंग मीन्स मंत्र मुग्ध कर देने वाले, मोहित कर लेने वाले. तो मुग्ध कर देने वाले. डिसीजिव मीन्स निर्णायक देश को फिर से देखने और उनसे महात्मा गांधी की बायोग्राफी, जीवनी के जो संबंधित तथ्य हैं उनका मटेरियल के लिए इकट्ठा करने के लिए, जमा करने के लिए मैं यात्रा पर था. इट माइट सीम दैट द सडन लीप फ्रॉम इटली टू इंडिया would bring a root shock. The people, geography, history and problems of the two countries are so different. लुईस फिशर बताते हैं कि इटली से भारत तक की जो अचानक ऐसा लगता है कि जो अचानक उछाल है, छलांग है, वो एक रूट शॉक मतलब सदमा है एक तरह का. तो ये एक सूखे सदमे जैसा लगा. इन दोनों देशों की लोग, जो भौगोलिक स्थिति, इतिहास और समस्याएं कितनी भिन्न हैं. बट हैविंग फ्रेंड्स इन बोथ कंट्रीज मेड द ट्रांजिशन ईजी. लेकिन दोनों कंट्रीज के दोस्तों ने इसको आसान बना दिया है. मतलब कि ऐसा लग सकता है कि जो इटली से सीधे भारत में एक ही बड़ा परिवर्तन होगा. सडनली अचानक उछाल आएगा, मतलब बड़ा परिवर्तन होगा. और लोगों की जो पीपल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, दोनों देशों की जो समस्याएं हैं वो इतनी भिन्न हैं. लेकिन इन दोनों देशों के जो दोस्त हैं उन्होंने मित्रों कारण ये जो ट्रांजिशन है, परिवर्तन, ये आसान हो गया है. एंड दो द प्रॉब्लम्स appeared different, the necessary solution was the same. हालांकि समस्याएं अलग हैं लेकिन हल जो है वो आवश्यक हल वो एक ही है, सेम है. A social revolution by legislation to erase the cruel contrast between the poor and rich and between the lower and upper class. जो हल है वो ये है कि जो सोशल रिवॉल्यूशन है, सामाजिक क्रांति का विधान, एक विधान के द्वारा
लेजिस्लेशन के द्वारा सामाजिक क्रांति के माध्यम से मिटाना है। किसको किसको मिटाना है? उस विरोधाभास को मिटाना है, उस अंतर को मिटाना है जो गरीब और अमीर लोगों के बीच, लोअर और अपर क्लास के बीच लोगों के बीच है। गांधी इज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम इटली, यूरोप, द अमेरिकाज एंड अफ्रीका। गांधी इटली, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका इनसे दूर नहीं हैं। The more I have thought of his life, the clearer becomes his relevance to the worries of the Western world today. Relevance means प्रासंगिकता। बताते हैं कि जितना ज़्यादा मैंने उनकी लाइफ के बारे में सोचा, उतना ही ज़्यादा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, आज की पश्चिमी दुनिया, उसके बारे में उनकी मतलब गांधी जी की प्रासंगिकता, जो उन्होंने वर्तमान चिंताएं की हैं, उनकी प्रासंगिकता उतनी ही स्पष्ट क्लियर हो जाती है। द पोस्ट वार पीरियड वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट एवरीवेयर विथ एन इन्फ्यूजन ऑफ सम गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। पोस्ट वार मीन्स युद्ध के बाद की स्थिति में जो गांधी जी के कुछ सिद्धांत हैं, गांधी जी के प्रिंसिपल्स हैं और उनके कुछ प्रविधि हैं जो वो लागू किए गए होते तो परिस्थितियाँ डिफरेंट होती, सभी जगह परिस्थितियाँ भिन्न होती। गांधी जी के सिद्धांतों और जो उनका कार्यविधि है, उनकी थोड़ी सी भी प्रेरणा सभी जगह युद्ध के बाद का काल बहुत भिन्न होता। I had relieved in Gandhiji's village as his house guest or hut guest from a week in 1942 and found him wise, relaxed, moderate, articulate and communicative. मैं गांधी जी के गांव में उनके घर एक मेहमान की तरह या झोपड़पट्टी के मेहमान की तरह 1942 के में एक सप्ताह के लिए उनके साथ रहा था। मैंने उन्हें बुद्धिमान, तनाव रहित, मध्यम मार्गी, वार्तालाप में निपुण और अभिव्यक्तिपूर्ण, स्वयं को कुशलता से व्यक्त करने वाला, संवेदनशील, अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने वाला पाया। One afternoon, during an hour's interview, I alluded to the only decoration in his mud-walled hut, a black and white print of Jesus Christ with the inscription, "He is our peace." Very important, इसको बहुत अच्छे से समझिए और लर्न करिए कि एक दोपहर जब वो घर में 1 घंटे का जो वो इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने एल्यूडेड मीन्स संकेत किया। तो मैंने संकेत किया जो ओनली डेकोरेशन, क्वेश्चन आता है कि गांधी जी की झोपड़ी में ओनली डेकोरेशन क्या था, तो ओनली डेकोरेशन उनकी जो मड वॉल्ड, मिट्टी की और कीचड़ की, मतलब मिट्टी और कीचड़ से मिलाकर जो झोपड़ी बनी थी, उसकी जो दीवार थी उस पर जो ओनली डेकोरेशन था वो था जीसस क्राइस्ट का, ईसा मसीह का एक ब्लैक एंड वाइट चित्र, ब्लैक एंड वाइट एक प्रिंट था जिस पर लिखा हुआ था ही इज़ अवर पीस, वह हमारी शांति है। मतलब कि जो ईसा मसीह हैं वह हमारी शांति हैं। ये ओनली डेकोरेशन उनकी झोपड़ी पर लगा हुआ था। हाउ इज़ दिस, आई आस्क्ड, मैंने पूछा ऐसा कैसे? यू आर नॉट ए क्रिश्चियन, आप ईसाई नहीं हैं। आई एम ए क्रिश्चियन एंड अ हिंदू एंड अ मुस्लिम एंड अ ज्यू, ही रिप्लाइड। उन्होंने उत्तर दिया कि मैं एक ईसाई, हिंदू और मुस्लिम हूँ। ही वेंट बियॉन्ड टॉलरेंस एंड अटेंड द आइडेंटिफिकेशन विद अदर्स विच इज़ अ सिनोनिम ऑफ लव। वे टॉलरेंस, सहिष्णुता की सीमा के परे निकल गए और अन्य के साथ
उन्होंने सिनोनिम ऑफ लव, प्रेम के प्रतीक के साथ उन्होंने तादात्म्य स्थापित किया, जो प्रेम का पर्याय है। उन्होंने जो अपनी एक पहचान स्थापित की वह प्रेम का पर्याय है। गांधी therefore was more Christian than most Christians are। इसीलिए गांधी ज़्यादातर जो ईसाई होते हैं उनसे ज़्यादा ईसाई थे, मतलब उनसे ज़्यादा उनके रूट्स को फॉलो करते थे। एंड ही वॉज क्राइस्ट लाइक, और वे खुद ईसा की तरह थे। Gandhi ji been born in India 3000 years ago, his birth would have been wrapped in mist and his youth in miracles, and he would have had been worshipped as a god। अगर वे 3000 साल पहले गांधी जी पैदा हुए होते तो उनके जन्म को मिथ्स, पौराणिक कथाओं से आकृत कर दिया जाता। उनकी युवावस्था में उनका जो मिरेकल्स हैं, चमत्कार, उनको मान लिया जाता और ईश्वर की तरह उनकी पूजा की जाती। बाय बीइंग प्योर इन पॉलिटिक्स ही बिकेम अ स्टेट्समैन सन। राजनीति में रहते हुए भी वे बिल्कुल एक पवित्र राजनीतिक बन गए। स्टेट्समैन सन एक बसंत राजनीतिक कहते हैं जिसको, कि राजनीति की जो पवित्रता है वे संत राजनेता बन गए। अब आगे जो घटना होना है उसका देखिए पिक्चर। जो गांधी जी हैं वो उतर रहे हैं और ट्रेन से, और दो लड़के हैं वो नारा लगा रहे हैं और पब्लिक जो है वो आसपास खड़ी है उनका स्वागत करने के लिए। नाउ सी हियर, आई फॉलोड हिम अराउंड ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। मैं गांधी जी के साथ भारत के विभिन्न पार्ट्स में, विभिन्न भागों में गया हूँ। आई ट्रेवल्ड विथ हिम बाय 3rd क्लास रेलवे कार फ्रॉम पूना टू बॉम्बे। मैं उनके साथ बम्बई से पूना तक रेलवे के, जो 3rd क्लास रेलवे था, तीसरे श्रेणी में मैंने यात्रा की। Wherever the train stopped, immense crowd gathered despite a very heavy monsoon rain। जहाँ जहाँ रेलगाड़ी रुकती, भारी मानसूनी वर्षा के बावजूद, बहुत हैवी मानसूनी रेन के बावजूद, इमेंस क्राउड, बहुत विशाल भीड़ जमा हो जाती। At one station, 2 boys aged about 14, wet to their brown skins, their black hair dripping, jumbled up and down outside Gandhiji's window, moved their bent arms up and down rhythmically and yelled, "Gandhiji, Gandhiji, Gandhiji." The G is suffix of respect. Gandhiji was amused. एक स्टेशन पर 2 लड़के जिनकी उम्र 14 वर्ष के आसपास थी, अपनी जो उनकी ब्राउन स्किन थी, मतलब सांवले थे, काले बाल के ऊपर से ड्रिपिंग पानी की बूंदें टपक रही थीं, गांधी जी की खिड़की के बाहर कूदे और विंडो जो मूव्ड हो रही थी वहाँ पर उन्होंने हाथ अपने ऊपर किए, लय में हाथों को अप एंड डाउन, ऊपर नीचे रिदमिकली लय में हाथ ऊपर नीचे कर रहे थे और चीखे, चिल्लाए, गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी। अब विदेशों में तो गांधी जी तो नहीं बोलते ना, वहाँ तो फिर सिर्फ गांधी बोलते हैं। तो वो राइटर बता रहे हैं कि जी जो है वो रिस्पेक्ट का एक सफिक्स से प्रत्यय है, वैसे उनका नाम गांधी है। तो गांधी जी आनंदित हुए। वॉट आर यू टू दैम, आई आस्क्ड। मैंने उनसे पूछा, आप उनके लिए क्या हो? ही पुट हिज फिस्ट विथ थम्स पॉइंटेड अपवर्ड टू हिज टेम्पल्स। गांधी जी ने अपनी फिस्ट मुट्ठी बांधी और अंगूठे का इशारा उनके जो टेम्पल से कनपटियों की ओर था। अ मैन विथ हॉर्न्स इज अ स्पेक्टिकल। एक चश्मे वाला आदमी, एक
चश्मे वाला आदमी जिसकी सींग भी है, सींगों वाला चश्मे वाला इंसान। He always regretted that people gave him adulation. उन्हें हमेशा इस बात का पछतावा होता था कि लोग उनकी बहुत ज़्यादा एडुलेशन मीन्स अत्यधिक प्रशंसा, चापलूसी, बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। When what we wanted was acceptance his way of life. जबकि वे चाहते हैं कि वे उनकी जीवन शैली अपनाएं। मतलब लोग गांधी जी चाहते हैं कि लोग गांधी जी की जीवन शैली अपनाएं, जबकि लोग गांधी जी की अत्यधिक प्रशंसा करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, चापलूसी करते हैं, लेकिन उनकी जीवन पद्धति को स्वीकारते नहीं है, जबकि वो चाहते थे कि उनकी वे ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट किया जाए। दैट ईयर आई स्पेंट 8 days इन हिज कंपनी। उस साल मैंने 8 दिन उनके साथ बिताए। I hesitate to use too big a word to describe my relation to Gandhiji. I probably grew to love him. I hesitate, मैं हिचकिचाता हूँ किसी ज़्यादा ही बड़े शब्द का प्रयोग करने के लिए जो गांधी जी के साथ अपने रिश्ते थे उनको संबंधों का वर्णन करने के लिए ज़्यादा बड़े शब्दों का प्रयोग करने में मैं हिचकिचाता हूँ। शायद मैं उन्हें प्रेम करने लगा था। 2 years later, at 8 o'clock in the morning of Saturday, January 31st, 1948, I turned on the radio in my New York apartment and heard that Gandhiji had been killed at his prayer meeting in New Delhi the day before. 2 वर्षों के उपरांत 8 बजे 31 जनवरी 1948 सैटरडे की एक मॉर्निंग न्यूयॉर्क के अपने अपार्टमेंट में मैंने रेडियो पर सुना कि न्यू दिल्ली में एक दिन पहले प्रार्थना सभा में गांधी जी की हत्या कर दी गई। आई हैड सीन गांधी, मैंने गांधी को देखा है। आई हैड ईटन विथ हिम, मैंने उनके साथ भोजन किया है। वॉकड विथ हिम, उनके साथ चला हूँ। टॉक्ड विथ हिम, उनसे बातें की हैं। जोक्ड विथ हिम, उनके साथ हंसी मजाक किया है। आई काउंटेड एज गोल्डन द आवर्स ही गेव मी, मैं उन पलों को गोल्डन मानता हूँ, जो स्वर्णिम मानता हूँ जो उन्होंने मुझे दिए। नाउ रीडिंग द अकाउंट्स ऑफ हाउ ही ले हेल्पलेस बिफोर डेथ। अब ये पढ़ते हुए कि वे किस तरह से डेथ के पहले, मृत्यु के पहले असहाय अवस्था में पड़े हुए थे। ही ले हेल्पलेस, असहाय अवस्था में पड़े हुए थे। आई वेप्ट, मैं रो दिया। दो आई हैड नॉट वेप्ट फॉर मैनी ईयर्स, हालांकि मैं वर्षों से नहीं रोया था। आई एंड फेल्ट नम, और मैंने मानसिक शून्यता, अपने आप को संज्ञा शून्य महसूस किया। लेटर व्हेन आई कुड थिंक अगेन, और जब मैं फिर से सोचने लायक हो सका। इट सीम्ड, ऐसा लगा दैट मे बी दिस वॉज द बेस्ट वे टू डाई, कि शायद ये मरने का सर्वश्रेष्ठ तरीका था। ही वॉज ए फाइटर ऑल हिज लाइफ, वे अपने पूरे जीवन योद्धा रहे। एंड he would have been strange, it would have been strange if he had died of a cold, और ये बहुत अजीब लगता अगर वे किसी साधारण बीमारी जैसे सर्दी से मर जाते। His violent death was one more service, उनकी जो हिंसात्मक मृत्यु थी वो उनकी एक और सेवा थी। पर्ल बक कॉल्ड अनदर क्रूसिफिकेशन, पर्ल बक ने इसे दूसरा क्रूसिफिकेशन, दूसरा सलीब पर टांगे जाने की घटना कहा, दूसरा सूली पर चढ़ना कहा। गांधी इज इंडियाज गिफ्ट टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, गांधी जी पश्चिमी दुनिया को भारत का उपहार हैं। हिज लाइफ कंटेन्स
a prescription for some of our worst ills. उनका जीवन हमारी सबसे वर्स्ट निकृष्ट बुराइयों के इलाज के लिए प्रिस्क्रिप्शन दवा की एक पर्ची है। उनका जीवन हमारे भयंकर रोगों के लिए वर्स्ट इल्स के लिए एक नुस्खा है। Viewing man's state with the prophet's global eyes, whose X-ray vision penetrates on curtains and national boundaries. किसी व्यक्ति की अवस्था को किसी पैगंबर की ग्लोबलाइज वैश्विक नज़रों से, जिसकी एक्सरेज किरणें एक्सरे विज़न नेशनल बाउंड्रीज को भी पार कर लेता है, घेर दे लेता है। गांधी जी saw that the size of the individual has been dwindling and the democracy and dictatorship alike. गांधी जी ने देखा कि व्यक्ति का महत्व लोकतांत्रिक व्यवस्था और तानाशाही दोनों में समान रूप से घटता जा रहा है। Being a man's state मतलब उनकी मनुष्य की जो संपदा थी, एक प्रॉफिट भविष्य दृष्टा के जो विश्वव्यापी जो विज़न था चश्मों से, जिसकी एक्सरे जैसी दृष्टि थी, जो कि आयरन कर्टेंस लोह आवरण और नेशनल बाउंड्रीज को भेदने में समर्थ थी। ऐसा देखते हुए गांधी जी ने देखा है, गांधी जी ने देखा है कि साइज ऑफ द इंडिविजुअल जनतंत्र का जो कद है, या फिर डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप अलाइक तानाशाही का कद है, दोनों का एक समान हैज़ बीन ड्विंडलिंग घटता जा रहा है। द इंडिविजुअल वाज गांधी जी मेन कंसर्न इट दिस concern in particular which make him so intimately revealed to the problem of the second half of the 20th century, the century not of common man or uncommon man, the assault upon the independence, integrity and mental health of both. प्रत्येक व्यक्ति इंडिविजुअल गांधी जी की चिंता का, कंसर्न का मुख्य केंद्र था, और ये चिंता उन्होंने विशेष रूप से जो सेकंड हाफ सदी के दूसरे भाग की समस्याओं से इतना नज़दीकी रूप से प्रासंगिक बनाती है कि जो कॉमन या अनकॉमन मैन है, आम या ख़ास आदमी की, ये शताब्दी की नहीं बल्कि आम आदमी की मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ और सम्मान, इंटेग्रिटी दोनों पर हमले की है। इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए कि जो इंडिविजुअल है वो गांधी जी की मेन कंसर्न, चिंता का मुख्य विषय रहा है। स्पेशली विशेषकर यह चिंता ही उन्हें प्रॉब्लम ऑफ द सेकेंड हाफ 20वीं शताब्दी के दूसरे अर्धांश की समस्याओं के लिए रिलेवेंट, अत्यंत प्रासंगिक बनाती है। सेंचुरी नॉट ऑफ द कॉमन मैन और अनकॉमन मैन, 20वीं शताब्दी जो सामान्य आदमी अथवा असामान्य आदमी की नहीं बल्कि दोनों की इंटेग्रिटी, स्वाधीनता, ईमानदारी और मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर हल्ले की शताब्दी है। फॉर मेंटल हेल्थ गांधी जी प्रिस्क्राइब ट्रूथ, मानसिक स्वास्थ्य के लिए गांधी जी ने
सत्य का प्रयोग करने की सलाह दी। He sought for himself a unity of what he believed. Sought means चाहा। स्वयं के लिए उन्होंने अपनी यूनिटी, what he believed, what he did and what he said, जो उन्होंने विश्वास किया, जो उन्होंने किया और जो उन्होंने कहा, कथनी, करनी और विश्वास में समानता रखने का यत्न किया। उन्होंने स्वयं के लिए जिस पर वे विश्वास करते थे वही वे जो वे करते थे और जो वे कहते थे, इन सब का सम्मिलन, इन सब की यूनिटी वे चाहते थे। क्रीड, डीड एंड वर्ड वर वन। क्रीड यानी सिद्धांत, डीड यानी कर्म। तो सिद्धांत, कर्म और शब्द एक ही थे। जो उनका विश्वास है, जो उनका कर्म है और उनके शब्द हैं, वे एक ही हैं। मतलब यथा करनी और कथनी एक है। दिस इज द इंटीग्रेशन विच इज इंटेग्रिटी ऑफ ट्रूथ। यही इंटेग्रिटी मीन्स सम्मिलन है, जो या फिर ये सत्य है। यही इंटेग्रिटी है, सम्मिलन है, जो कि सम्मिलित है, ईमानदारी है या सत्य है। When utterance conflict with actions, जब कथनी और करनी में एक्शन एंड अटरेंस, कथनी और करनी में कॉन्फ्लिक्ट हो, संघर्ष हो। एंड एक्शंस विद बिलीव्स, कार्य विश्वास के साथ होते हैं। द इंडिविजुअल इज स्प्लिट एंड सिक। व्यक्ति जब कथन और कार्य में संघर्ष हो तो कार्य का विचारों से व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़ जाता है। इंडिविजुअल इज स्प्लिट एंड सिक, व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़ जाता है, व्यक्ति विखंडित हो जाता है और सिक हो जाता है, रुग्ण हो जाता है। जब कथनी कार्यों से और कार्य विश्वासों से टकराते हैं तो फिर व्यक्ति अलग, विखंडित और रुग्ण हो जाता है, वह बीमार हो जाता है। गांधी जी प्रीच्ड what he practiced and practiced what he believed। गांधी जी ने वही उपदेश दिया जिन पर उनका विश्वास था, या जिस पर उनका विश्वास था वही उन्होंने किया। मतलब गांधी जी जैसी सीख देते थे वैसा ही आचरण करते थे, जैसा विश्वास करते थे और वैसा ही वे आचरण करते थे। I found him healthy, happy and light-hearted, despite his many sorrows and burdens। मैंने उन्हें स्वस्थ, प्रसन्न और हृदय के व्यर्थ का भारीपन से मुक्त पाया, इसके बावजूद कि वे बहुत सारे दुखों और समस्याओं से ग्रसित थे। मतलब अपने सारी चिंताओं और कर्तव्यों के बोझ के बावजूद मैंने उन्हें स्वस्थ और प्रसन्नचित्त पाया। ही एंजॉयड इनर हार्मनी, वे आंतरिक सामंजस्य का अनुभव करते थे। आंतरिक जो तारतम्यता थी उसका वे आनंद उठाते थे। गांधी जी वॉज नॉट बॉर्न ग्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, इसको लर्न करिए खूब अच्छे से समझेंगे तो अच्छे से फिर याद भी हो जाएगा। गांधी जी जन्म से महान नहीं थे। ही वॉज ए ब्लंडरिंग बॉय, अ मीडियोकर स्टूडेंट, a poor lawyer, an ordinary individual until he remade himself। क्या थे गांधी जी? गलतियां करने वाले, औसत दर्जे के छात्र, एक कमज़ोर वकील, साधारण व्यक्ति, ये थे। कब तक? जब तक उन्होंने स्वयं को पुनर्निर्मित नहीं किया।
उन्होंने अपना पुनर्निर्माण किया। इसके पहले वे पूर्व से गलती करने वाले लड़के, औसत दर्जे के विद्यार्थी, कमज़ोर वकील और साधारण व्यक्ति थे। ही वॉज ए सेल्फ रिमेड मैन। वह स्वयं एक पुनर्निर्मित व्यक्ति थे। ही हैड फेथ इन हिमसेल्फ। उन्हें अपने ऊपर विश्वास था। ही वॉज ए सेल्फ रिमेड मैन। वह स्वयं, ये रिपीट हो गया फिर से, ही हैड फेथ इन हिमसेल्फ बट अबव ऑल ही हैड a deep touching faith in the peasants, peddlers, miners, laborers, and young unformed men and women whom he drew his work. लेकिन इन सबसे ज़्यादा उन्हें किसानों, छोटे दुकानदारों, जो माइनर्स थे, खनिकों, मजदूरों, युवा और जो अनफॉर्म्ड मैन थे, अनिर्मित पुरुष थे, महिलाएं थीं, उन्होंने इनको अपने कार्य में शामिल किया। उन्होंने जितने लोग थे, अपने ऊपर विश्वास उन्होंने था ही, किसान, फेरी वाले, खदान में काम करने वाले, अनगढ़, नौजवान, स्त्री, पुरुष, इन सबको उन्होंने अपने साथ काम में जोड़ा था। He fed them an elixir of growth. उन्होंने उन्हें विकास का ऐसा अमृत पिलाया, which often transformed nameless, uneducated people into leonine heroes, कि उनका जो नाम था, जो नाम रहित, शिक्षा रहित लोगों को उन्होंने शेर के समान सिंहवत हीरो बना दिया। मतलब उन्होंने इनको विकास का जो एलेक्जर था, अमृत था, रामबाण दवा थी, उसको पिलाया ताकि अक्सर अनजान अशिक्षित लोगों को शेर दिल नायकों में बदल दिया। द एलेक्जर वॉज फियरलेसनेस। जो अमृत था वह थी निर्भयता। उन्होंने भयहीनता का अमृत लोगों को पिलाया। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो. Keep learning.